बार हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और इन दिनों में हम सबसे ज़रूरी बात कर रहे हैं कि नया जन्म जो कि पापों की क्षमा से आपको मिलता है, उद्धार पापों की क्षमा से मिलता है, जो कि अनंत छुटकारा जो कि लहू के द्वारा होता है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है और वो मृत्यु वो लहू बहाने का मतलब है मृत्यु। ये लहू किसने बहाया, कौन बहा सकता है और किसने बहा चुका है, और उस लहू के द्वारा आपके पापों का कितना सालों के लिए छुटकारा होता है, इन सारे विषयों को आज के दिन हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय लोग, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के विशेष अध्ययन जो कि यीशु मसीह के बलिदान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रभु हम सभी को सहायता और मदद करिए ताकि प्रभु यीशु के बलिदान, उसके लहू के द्वारा जो हमारे सारे पापों का क्षमा हमें मिलता है, इन भाई बहनों को, इन लोगों को प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उन्हें आज के दिन स्पष्ट रूप से प्रभु बाइबल से पता चले। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, मैंने बार मैं यही बता रहा हूँ कि पुराना नियम में पशु लहू, उसके लहू के द्वारा इजरायलियों के 1 साल के पाप क्षमा होते थे, लेकिन नया नियम में अब वो लहू पशु का नहीं होगा। किसका? एक निष्कलंक पुरुषा, निष्पाप देह, एक मनुष्य देह जो कि निष्पाप है। और हमें पता है कि आदम से लेकर इस धरती में निष्पाप व्यक्ति एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? बहुत सारे लोगों में गलतफहमी है। कई लोग सोचते थे कि यीशु मसीह संसार में शारीरिक चंगाई देने आया, कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह संसार में हमें संसारिक वस्तुओं को देने आया। इसीलिए इसी तरह का प्रचार वो लोग करते हैं। क्या बोलते हैं? यीशु को विश्वास करो, तुम्हारा घर हो जाएगा, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगा, तुम्हें अच्छा बीवी मिल जाएगा, तुम्हारा बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तुम्हें अच्छा नौकरी लग जाएगा, यही बातों को देते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताता है? बाइबल को यीशु इस संसार में क्यों आया? लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जो अपने को यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचारक बोलते हैं, वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आप धोखा खा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको धोखा नहीं देता। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, किसके लिए आया। ये बात पौल को भी पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में जब पता चला उसे, वो पहले तिमोथी 1 अध्याय का 15 पद में पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिखता है। क्या लिखता है? पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 पद, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौल को भी शुरुआत में पता नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को मानने वाले सच्चे विश्वासियों को वो तड़पा के मार रहा था, उसे पकड़ रहा था, और उसी के लिए वो दमस्कस का रास्ता में जा रहा था। और यीशु ने उसे दर्शन दिया, हनन्याह के द्वारा उसे सुसमाचार सुनाया जाया, उसका उद्धार हुआ। उसके बाद वो यहां के लिखता है कि यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और पौल कहता है कि जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। यीशु मसीह क्यों आया? आपको कहां से उद्धार करने के लिए आया? आपके शारीरिक रोग से, आपके शारीरिक कमजोरी से, शारीरिक आपके समस्याओं से यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए इस धरती पर आया था। बाइबल क्या कहता है? पहले तिमोथी 1 का 15 में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। किसके लिए आया? जगत में पापियों का। कहां से उद्धार करने के लिए? पापियों को कहां से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया? वो आज से 2021 साल पहले आया और उसने अपने काम कलवरी क्रूस पर कर दिया। तीसरे दिन में जी उठा और 40 दिन पश्चात वो स्वर्ग में चला गया और वो दोबारा आएगा। तो यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया है। इस जगत में वो आया पापियों का उद्धार करने के लिए। पापी कौन? प्रिय लोग, मैं पास्टर, मैं पापी नहीं हूं, मैं रेवरेंड पापी नहीं हूं, मैं बिशप पापी नहीं हूं, मैं पॉप पापी नहीं हूं। बाइबल कहता है मनुष्य जाति जो आदम में पैदा हुआ है वही मनुष्य है, और वो सारे के सारे पापी है। अगर वो पापी है तो उस पापी के लिए, एक एक पापी के लिए यीशु मसीह इस जगत पे आया और उसे उद्धार किया है। कहां से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया? पापियों को कहां से उद्धार करने के लिए? पापों से उद्धार करने के लिए। और इसलिए जो काम, उद्धार का काम जो यीशु मसीह ने आज से 2021 साल पहले जो कर दिया है, उस काम को मैं आज बाइबल के अनुसार आपको बताऊंगा, जिस पर विश्वास करके आपको
अनंत उद्धार मिलता है आपके पापों से, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत पे आया पापियों को उद्धार करने के लिए। लेकिन कहाँ से? आपके पापों से, क्योंकि वही वो पुरुषा है, निष्कलंक पुरुषा, जिसके लहू से आपके सारे पापों से आपको क्षमा मिलता है, छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है। इब्रानियों 10 का 4 और 5 पद, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ, देख यहोवा पुस्तकों के मुट्ठे पर मेरे नाम लिखा गया है, मेरे बारे में लिखा गया है। सच में यीशु मसीह आने से पहले पुराना नियम में उसके बारे में भविष्यवाणी हुई है, उसके जन्म और उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान, जो कि सुसमाचार है 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय का 3 और 4 पे मुताबिक, जिसको बाइबल के अनुसार जानकर आप उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह का नया नियम से शुरू नहीं हुआ। यीशु मसीह जो उद्धार करता रूप में आएगा, जो कुमारी के गर्भ से जन्म लेगा, स्त्री का संतान होकर पैदा होगा, वो उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद से शुरू होता है। अर्थात वो कहानी जो है 6000 साल पुराना है, और जिसे लिखने के लिए परमेश्वर ने 1600 साल लगाकर 40 नबियों के द्वारा लिखाया, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ आज से। और इसे सुनेंगे, विश्वास करेंगे उसके बलिदान, उसके लहू पर, उसके कार्य पर, तभी आप अनंत काल के लिए उद्धार पाएंगे, क्योंकि वही वो बलिदान है जिसको परमेश्वर ने तैयार किया है आपको आपके पापों से उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह वो मेमना है जिसका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं कि आदम और हवा के लिए जो मेमना मारा गया, जो पशु मारा गया, आवेल के लिए जो पशु मारा गया, इस्राएलियों के लिए हर एक साल जो पशु मारा जाता था, वो मेमना कौन है सही में, जो सारे संसार के पापी के लिए बलिदान होगा? वो प्रजापति, वो परमात्मा, वो सारा सृष्टि का मालिक, जो अपने पवित्र लहू को बहाएगा सारे मनुष्य जाति के लिए। वो मेमना कौन है जिसे परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही तैयार किया है सारे मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए, उनके लिए पवित्र लहू बहाने के लिए। वो पवित्र लहू बहाने वाला मेमना परमेश्वर का जो सच्चा बलिदान है, वो कौन है? प्रिय लोग, इस वचन को ध्यान से सुनिए। आपका पाप का हल इस वचन के द्वारा हो जाएगा। जो पाप का बोझ से आप दबे रहे हैं ना, क्योंकि आपने अपने पाप को अपने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि बाइबल के अनुसार देखा ही नहीं कि आपके पास किसके ऊपर है, आपके पाप किसके ऊपर है। समझ में आया क्या कहता है? यूहन्ना 1:29, जब बपतिस्मा देने यूहन्ना ने यीशु को देखा, पहली बार उसके पास आ रहा है, तो क्या कहा? दूसरे दिन उसने, अर्थात बपतिस्मा देने यूहन्ना ने यीशु की अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रिय लोग, यह वचन क्या कहता है? जैसा पुराना नियम में वो मेमना इस्राएलियों के पापों को उठा ले गया 1 साल के पापों के लिए, लेकिन जगत के पापों को उठाने के लिए, अनंत काल के लिए, इन सारे मनुष्य जाति के पापों को उठाने वाला वो मेमना कौन है? वो और कोई नहीं। बाइबल कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। वो परमेश्वर का मेमना कौन है? यीशु। यीशु मसीह क्या होके आया था? पशु होके आया था या मनुष्य होके आया था? लेकिन बपतिस्मा देने यूहन्ना ने क्यों यीशु को देखकर परमेश्वर का मेमना कहा? क्यों? क्योंकि जो सच्चा मेमना है, जो सच्चा स्वरूप है, जो पापियों के लिए बलिदान होगा, वो पुरुषा, वो ईश्वर का बलिदान होगा, वो निष्कलंक पुरुषा का बलिदान होगा, वो ईश्वर स्वयं मनुष्य निष्कलंक होकर आएगा, उसी का लहू सारे संसार के लोगों को उनके पापों से क्षमा करेगा, पापों को धोएगा, पापों का मूल्य चुकाएगा। वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है। इस बारे में यूहन्ना कहता है, देखो। किसको देखना है प्रिय लोग? अभी तक आप अपने पाप को अपने ऊपर ही देख रहे थे, इसलिए दिन रात रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, बपतिस्मा लेकर उसे धोने का कोशिश कर रहे थे, अच्छे काम करके, व्यवस्था पालन करके, विभिन्न प्रकार से आपके पापों को जो कि आपके ऊपर में लिए हुए थे, आप उसे हटाने का, मिटाने का, धोने का काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपके पापों को आज से 2000 साल पहले ही किसने लिया है? यीशु मसीह ने लिया है। किसने उस पर डाल दिया? परमेश्वर ने। और यहां कहता देखो। आपको कहां देखना है आपके पापों को? आपके यहां देखना है। बाइबल कहां देखने के लिए कहता है? जबकि यीशु मसीह आपको आपके
पापों से उद्धार करने के लिए आया है, तो आपको यीशु को देखना है बाइबल अनुसार। और यीशु को आप जब देखते हैं तो यीशु ने किसका पाप ले गया? जगत का पाप ले गया। और जगत का पाप का मतलब होता है आदम जो कि पहला मनुष्य है, यहां से लेकर इस जगत के अंतिम कौन है हमें पता नहीं है, लेकिन इसके बीच में कौन है? आप हैं 2021। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि यीशु मसीह ने जगत का पाप उठा ले गया। तो प्रिय लोग, आपके पाप उठा ले गया कि नहीं? यीशु मसीह ने जगत का पाप उठा ले गया, माने आदम से लेकर पहला पापी से लेकर अंतिम पापी कौन होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बीच में आप हैं। तो बाइबल कहता है कि जगत का पाप ले गया, अर्थात पहला पापी से लेकर अंतिम पापी इस जगत का, सभी का, उसका बीच में आप भी है। इसका मतलब है यीशु ने आपके पाप को भी क्या कर दिया? ले गया। तो आपके पाप आपके ऊपर है या यीशु के पास है? किसके पास है? अगर इस वचन को आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के इस सुसमाचार को विश्वास करते हैं, क्योंकि पापों की क्षमा नहीं होगा जब तक आप पापों से अलग नहीं होंगे, आपके सारे पाप धो दिए नहीं जाएंगे यीशु के लहू के द्वारा, तब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। आपका नया जन्म तब तक नहीं हो सकता जबकि आप और परमेश्वर के बीच में जो पाप का दीवार है उसे हटाया नहीं जाता यीशु के द्वारा, तब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते। और यूहन्ना 1:29 कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना और जगत का पाप उठा ले जाता है। अगर आपको आपके पापों की समस्या का हल देखना है तो यीशु को देखना है, क्योंकि यह वचन के मुताबिक परमेश्वर कहता है कि आपके पाप आपके ऊपर नहीं, किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर। यीशु के ऊपर आप विश्वास करते हैं? यदि आपने विश्वास किया तो आज इसी विश्वास के द्वारा आप पाप से अलग हो गए, क्योंकि आपके पाप तो आपके ऊपर नहीं, किसके पास है? यीशु के पास। कैसा पाप? आपके विगत, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप, जन्म मां के गर्भ से लेकर अभी करते हुए और भविष्य में कब्र में तक जाते हुए जो पाप करेंगे, उन सारे पापों को किसने उठाया? यीशु मसीह ने उठा लिया है। क्योंकि एक भी पाप अगर वो छोड़ देता तो आप नरक जाते हैं, क्योंकि एक पाप, बहुत पाप एक ही है। एक पैसा चोरी करना, करोड़ों लाखों अरबों चोरी करना, वो चोरी कहला जाता है। इसीलिए छोटा सा पाप भी आपको पापी बनाता है, बड़ा सा भी। इसीलिए यीशु ने कोई भी पाप को छोड़ा नहीं, सारे पापों को ले गया। यहां तक कि जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, जो इस जगत के अंतिम व्यक्ति होंगे, उनके पाप भी ले गया है प्रिय लोग। इसका मतलब है आपके पाप किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर। तो आप निष्पाप हुए कि नहीं? अगर यीशु ने आपके पाप को ले गया, जैसा आदम के द्वारा आप में पाप आया, उसी तरह से यीशु ने आपके पाप को ले गया, तो अब पाप आपके ऊपर है या यीशु के ऊपर है? यीशु के ऊपर है। तो आप निष्पाप हुए कि नहीं? आप निष्पाप हुए, आप पाप रहित हुए। और अब इस यीशु के इस बलिदान पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आज के दिन परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। उसके बाद यीशु क्या करता है? इस वचन को इस तरह से पढ़ सकते हैं प्रिय लोग, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सूरज दर्जी का पाप ले जाता है। मेरा पाप तो ले गया, इसलिए मैं निष्कलंक हो गया, और इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो पाप की वजह से मेरे आत्मा से अलग हो गया था, मुझसे अलग हो गया था, वो जुड़ चुका है। क्योंकि पाप मुझ में नहीं, किस में है? यीशु में है। आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आज के दिन आप पाप से अलग होकर परमेश्वर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि यीशु ने आपके पापों को ले गया। क्यों? क्योंकि वो योग्य है। पहले यूहन्ना 3:5, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। वो योग्य है प्रिय लोग, क्योंकि वो निष्कलंक है। आप और मेरा जन्म स्त्री और पुरुष से संपर्क से जन्म हुआ है, आदम के लहू में जन्म हुआ है, उस पिता के खून में जन्म हुआ है जो कि आदम का खून है, पाप का खून। लेकिन यीशु में वो पाप का बीज नहीं है, आदम का खून नहीं है, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, इसलिए उसके स्वभाव में पाप नहीं। आप और मेरे स्वभाव में पाप है, जिसके वजह से हम जन्म लेने के बाद जितने बड़े होते हैं उतने वो पाप के स्वभाव जो हमारे मन में है, हमारे आत्मा में लगा हुआ है, उससे हम कर्म को करते हैं। लेकिन यीशु में क्या नहीं है? उसमें पाप नहीं है, वो निष्कलंक है। वही एकमात्र हमारा उद्धार करता है। उसके जन्म लेने के 700 साल पहले यशायाह 7:14 में क्या लिखा गया है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। अतः परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं
वो आया इस धरती पर निष्कलंक होके, कुमारी के गर्भ से जन्म लिया उसने। और इसके बारे में सिर्फ बाइबल में लिखा गया है, सिर्फ बाइबल में नहीं, कुरान में भी लिखा गया है। यहां कुरान है मेरे पास। आपको पता है इस्लाम में मोहम्मद को सबसे ऊंचा, यीशु से भी ऊंचा मानते हैं, बोलने में मानते हैं कि मोहम्मद सबसे बड़ा प्रॉफिट है, जिनको फाइनल रेवोल्यूशन दिया गया, अर्थात अंतिम प्रकाश दिया गया। लेकिन कुरान में कभी देखा है आपने? कुरान में यीशु मसीह को मोहम्मद से कई ऊंचा रखा गया, उसे ईश्वर कहा गया है कुरान में। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि कुरान में एक जगह कहा गया है ईसा खुदा का रूह। क्या कहा गया? ईसा खुदा का रूह। खुदा और उसका रूह में क्या भिन्नता है? खुदा रूह है, यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है, खुदा और रूह एक है। जब ईसा को खुदा का रूह कहा गया है तो उससे कुरान स्वयं कहता है वो खुदा है। आप मानो या ना मानो। और कुरान में यहां पर यीशु मसीह के बारे में करीबन 25 बार लिखा गया है। और यहां पर एक चैप्टर ही है सूरा मरियम, साफ से लिखा गया है मरियम। कुरान में किसी स्त्री के बारे में नहीं लिखा गया, मरियम के बारे में लिखा गया है, पूरा चैप्टर है उनके बारे में। क्यों इतना मान्यता देता है? खुदा का रूह, ईसा खुदा का रूह, परमेश्वर का वचन, यीशु को कहा गया कुरान में। कुरान में जो अल्लाह का 99 नेम्स है, 99 जो नाम है, वो 100% यीशु में पूरा होता है, 100%। अर्थात कुरान भी सहमति करता है, कुरान अपने आप में, कि यीशु परमेश्वर है। तथापि वहां पर कई गलत बातें लिखी गई है। समझ में आ रहा है? लेकिन लिखी तो गई है, और उसे सुधारता है सिर्फ बाइबल। इसलिए बाइबल इज द फाइनल ऑथोरिटी ऑफ जीसस गॉड। ये बाइबल ही एकमात्र, द ओनली ऑथोरिटी ऑफ गॉड। केवल परमेश्वर का एक ही क्या है? ये बाइबल एक ही क्या है? हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए बाइबल, कुरान का मैं यीशु को प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या बता रहा हूं, कुरान भी यीशु के बारे में मान्यता देता है मोहम्मद से कई अधिक। उसे ईश्वर कहता है क्योंकि खुदा का रूह कहा गया है। खुदा और रूह में कोई भिन्नता नहीं, यीशु ईश्वर है कुरान के मुताबिक भी। और दूसरी बात, यीशु के वर्जिनवत, कुमारी से जन्म लिया, यह कुरान में भी लिखा गया है। यीशु का मृत्यु के बारे में भी लिखा गया है, उसके पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया, कहीं गलत लिखा गया है। सच्चा इस्लाम, सच्चा मुस्लिम वही है जो कि केवल कुरान को नहीं पढ़ता, 4 आसमानी किताबों को पढ़ता है। 4 आसमानी किताब, कुरान नहीं। केवल कुरान को पढ़कर नहीं, हदीस को पढ़कर नहीं, उन्हें और 3 किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तौरात, जबूर और इंजील। ये सारा का सारा बाइबल है। समझ में आ रहा है? अर्थात एक मुस्लिम अगर मुस्लिम नहीं हो सकता जब तक वो बाइबल को नहीं पढ़ता। समझ में आ रहा? क्योंकि उधार कुरान में नहीं है, उधार कहाँ है? बाइबल में है, इंजील में है, और इसे पढ़ना पड़ेगा, तभी एक मुस्लिम उधार पाएगा। समझ में आना? वो परमेश्वर का संतान बनेगा। क्योंकि मुस्लिम बनकर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, हिंदू बनके, क्रिश्चियन बनके स्वर्ग नहीं जाएगा, ईश्वर का बेटा बनकर स्वर्ग जाएगा, ईश्वर का संतान बनकर स्वर्ग जाएगा। और इसके लिए पापों का क्षमा होना जरूरी है, और पापों का क्षमा केवल निष्कलंक पुरुषा ईसा मसीह, उसका लहू ही कर सकता है, जिसके बारे में उसका जन्म लेने के 700 साल पहले यशायाह 7 अध्याय का 14 पद में भविष्यवाणी की गई है। इस भविष्यवाणी को एक प्रकार से, ये भविष्य महापुराण जो हिंदुओं का शास्त्र है, संक्षिप्त भविष्य महापुराण, ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने प्रिंट नहीं किया है, यहां पर लिखा गया है, गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रिंट किया है। इसमें एक अध्याय है भविष्य महापुराण के 3 खंड के 32 पद। यहां लिखा गया है, राजा सालीबहन जो कि हरिश्चंद्र का पोता था तथा ईसा मसीह की कथा यहां पर लिखा गया है। वो ऊर देश में, पैलेस्टाइन में जाता है ये राजा, और यीशु मसीह से पूछता है तू कौन है। तो यहां पर विशेष भविष्य महापुराण के 3 खंड के 32 पद संस्कृत में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर वो लिखा गया है। और यहां पर ये संक्षिप्त भविष्य पुराण हिंदी में जो अनुवाद किया गया है, यहां पर क्या लिखा गया है, जब वो सालीबहन राजा ईसा मसीह से पूछता है तो क्या कहता है, मैं ईसा पुत्र हूं और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। यहां भी लिखा गया है।
मैं यहां के यीशु का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कह रहा हूं, यहां झलक है थोड़ा सा। मैं बाइबल का यीशु का प्रचार कर रहा हूं प्रिय लोग। वहां पर गलत सही जो भी लिखा गया है, कुछ ना कुछ तो लिखा गया है। कैसा एक व्यक्ति के बारे में आज से 2000 साल पहले आया, जिसके बारे में इजराइल को छोड़कर और कोई नहीं जानते थे। आज पूरा संसार 2.6 बिलियन अर्थात 1/3 पूरा संसार का पॉपुलेशन उसे मान रहा है। क्यों? लेकिन सारे मानने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि और कोई शास्त्र को पढ़कर नहीं, बाइबल के यीशु को जानकर, उसके बलिदान को जानकर ही आप उद्धार पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? उसके वर्जिन बर्थ के बारे में, उसके कुमारी के जन्म लेने के बारे में बाइबल में 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस बात को, उसके जन्म लेने के 700 साल पहले। फिर लोग यीशु मसीह ही वो मुक्तिदाता है जिसने आपके पापों को आज से 2000 साल पहले अपने पर लेकर क्रूस पर गया है। देखो, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने जगत का पाप उठा ले गया तो आपके पाप को भी ले गया। उसने आपके पाप को नहीं छोड़ा है प्रिय लोग। अब आपके पाप आपके ऊपर नहीं, उसके ऊपर है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो इमानुएल परमेश्वर है जो इस धरती पर आया आज से 2000 साल पहले, जिसका जन्म लेने का, मृत्यु का 700 साल पहले, उसका जी उठने का 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई है। आने वाले दिनों में और भी बातें मैं यीशु के बलिदान के बारे में आपको बताते जाऊंगा कि उसके लहू में कैसा पापों की छुटकारा है। प्रभु आप सभी का आशीष करे। आप सभी को जय मसीह।